नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में आज भी भारी बारिश हो रही है और अभी अगले और 3 दिनों तक भयंकर बारिश होने वाली है। तो वहीं बिहार के जिलों में बाढ़ आ गई है और हर तरफ तबाही ही तबाही है। लेकिन अभी तो स्थिति और भी खतरनाक होने वाली है, क्योंकि बिहार में अगले 72 घंटों में भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बिहार के सभी 38 जिलों में भारी बारिश, आंधी तूफान और खास करके वज्रपात को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। और बिहार की कई नदियां अभी से ही लाल निशान को पार कर चुकी है और अब तो बिहार के साथ नेपाल में भी भारी बारिश होने वाली है। और अगर ऐसा हुआ तो बिहार की कई नदियों का जलस्तर और भी तेजी से बढ़ जाएगा, जिससे बिहार पूरी तरह से डूब सकता है और यह बाढ़ तबाही मचा सकती है। तो इसके लिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। बिहार में अगले 3 दिनों तक भयंकर बारिश होने वाली है। बिहार में भयंकर बारिश के साथ अब भयंकर बाढ़ ने भी तबाही मचा रखी है और अभी तो और अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने वाली है। तो और भी अब नदियां विकराल रूप धारण कर सकती है और जिससे बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। तो आखिर बाढ़ के कारण किन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है? तो देखिए, बिहार में छपरा, शिवहर, गोपालगंज, पटना, बेतिया, भागलपुर, खगड़िया, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, मधेपुरा, सहरसा और मधुबनी में बाढ़ का सबसे ज्यादा खतरा है। और इसके साथ ही इन जिलों के लोगों को सावधान रहने को कहा गया है। यहां पर तेज आंधी, तूफान और भारी बारिश भी हो सकती है। बिहार में अनलॉक 3 का गाइडलाइन जारी, पार्कों को खोलने की अनुमति और बस और ऑटो चलाने को लेकर भी नए निर्देश। जी हां, बिहार को फिर से अनलॉक कर दिया गया है और बिहार को इस बार 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक यानी कि 2 सप्ताह के लिए अनलॉक कर दिया गया है। बिहार में इस बार कई छूट भी दे दी गई है और इस बार कई पाबंदियों को हटा दिया गया है। इस बार फिर से दुकानों को खोलने की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। अब पूरे बिहार में सभी तरह की दुकानें शाम 7 बजे तक खुलेगी। तो वहीं मॉल, स्कूल और कॉलेज को फिलहाल बंद ही रखा गया है, लेकिन पार्क, उद्यान को खोलने की छूट दे दी गई है। तो वहीं अब रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा और अब सभी प्रकार के सरकारी या फिर निजी कार्यालय दोनों को 100% उपस्थिति के साथ शाम 5 बजे तक खोला जा सकता है। साथ ही सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम और जिम पहले की तरह ही बंद रहेंगे। और इस बार भी होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे में बैठकर खाने की इजाजत नहीं दी गई है। अब भी यहां पर होम डिलीवरी या फिर टेक होम की ही सुविधा रहेगी। तो वहीं अब शादी समारोह और अंतिम संस्कार में इस बार काफी छूट दे दी गई है। अब इसमें 25 लोग शामिल हो सकते हैं। तो पहले यहां पर 20 लोग ही शामिल होने की इजाजत थी, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ाकर 25 कर दिया गया है। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब 3 महीने का एक साथ मिलेगा फ्री अनाज। जी हां, बड़ी खबर है कि कोरोना वायरस के चलते बंद हुए सरकारी स्कूलों को अब खोल दिया गया है, लेकिन अभी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है। बच्चों को स्कूल आने पर पाबंदी लगाई गई है और इसके चलते बिहार सरकार ने बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील को बांटने का फैसला लिया है। और सोमवार से ही बिहार के सरकारी स्कूलों में खाद्यान्न बंटना शुरू हो गया है और इस बार बिहार के सरकारी स्कूलों में 3 महीने का खाद्यान्न एक बार में ही दिया जा रहा है। और शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार एक ही साथ मार्च, अप्रैल और मई महीने का खाद्यान्न सभी अभिभावकों के बीच वितरित किया जा रहा है और 21 जून 2021 से ही अभिभावकों के बीच खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है, उन्हें अनाज दिया जा रहा है। तो अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो जल्दी से जाकर ले लें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया बड़ा ऐलान। अब बिहार में सरकारी भवनों का निर्माण अब फ्लाई ऐश ईंट से होगा। मिट्टी से बनी ईंट पर लगेगी रोक।
जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का उपयोग किया जा रहा है और आगे भी सरकारी भवनों के निर्माण में इसका ही उपयोग किया जाएगा। मिट्टी से ईंट बनाने में धरती और पर्यावरण को काफी नुकसान होता है और इसीलिए एक समय के बाद मिट्टी से ईंट बनाने पर रोक लगानी होगी। उन्होंने कहा कि मिट्टी को जब कहीं से हटाया जाता है तो फिर से उसकी ऊपरी परत में मौजूद शक्ति लौटने में 500 साल लगते हैं। इसलिए बिहार में अब सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश ईंट का ही उपयोग होगा और मिट्टी से बनी ईंट पर रोक लगाई जाएगी। तो इधर मोतिहारी में भी बाढ़ ने तबाही मचा के रख दी है। कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है और भोजन पानी पर भी आफत आ गई है। बिहार में मानसून की दस्तक के बाद से ही प्रदेश के कई जिलों में जमकर बारिश हो रही है। तो वहीं नेपाल से छोड़े जा रहे पानी से मोतिहारी जिले में बाढ़ के हालात हो चुके हैं। निचले इलाके के लोगों को अब सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है, लेकिन सरकारी व्यवस्था इस कदर ध्वस्त है कि लोगों की परेशानी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। इस बाढ़ के पानी ने सारी हकीकतों से पर्दा हटा दिया है। तो वहीं सुगोली प्रखंड में भी बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बगही, करमवा, रघुनाथपुर, दक्षिणी व उत्तरी मनसिंघा, माली और सुकुलपाड़क सहित कई जगहों पर स्थिति गंभीर बनी हुई है और कई पंचायतों के गांवों में तो चारों ओर से बाढ़ ने घेर लिया है। लोगों के घरों में पानी जमा हो गया है, रास्ता अवरुद्ध हो गया है और जहां पहले बाढ़ का पानी पहुंचा है वहां की तो हालात और भी खराब है। और इधर प्रशासन के द्वारा बाढ़ पीड़ितों को, शरणार्थियों को राहत व सामुदायिक किचन नहीं चलाए जाने से खाने पीने का भी संकट हो गया है। बच्चों को भूख से बिलबिलाते देख माता पिता अब रोने लगते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि खाना आखिर कहां से उपलब्ध कराया जाए। तो वहीं पानी के भारी दबाव के कारण कई जगह सड़क बह गया है। सड़कों पर 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है। और इधर सिकरहना नदी से बाढ़ की विभीषिका झेल रहे लोग बाल बच्चों और मवेशियों के संग NH 527D के किनारे आशियाना बनाकर लोगों के परिवार संग डेरा डाल रहे हैं। हालांकि यहां पर भी उनकी परेशानी कम नहीं हो रही है। अभी तक उन्हें सरकारी राहत मुहैया नहीं कराया गया है। तो एक तरफ जहां बिहार में भारी बारिश हो रही है तो वहीं बिहार के नदियों ने भी अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। बिहार में गंगा सहित कई नदियों का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है और कई नदियां लाल निशान को पार कर चुकी है। तो वहीं गंगा और पुनपुन भी अब लाल निशान के करीब पहुंच चुकी है। तो इधर चंपारण के इलाके में बाढ़ ने तबाही मचा के रख दी है। उधर कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार में बाकी नदियों का जलस्तर भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो वहीं इस भयंकर बारिश के कारण पूर्वी चंपारण में बूढ़ी गंडक का पानी सुगोली और बंजरिया प्रखंड में तबाही मचा रहा है। तो इधर मुजफ्फरपुर के साहेबगंज और पारू में 2 दर्जन से अधिक गांवों में पानी घुस गया है और जिसके कारण मुजफ्फरपुर के साहेबगंज और पारू में बाढ़ के कारण लोगों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है और प्रशासन की ओर से भी कोई राहत सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई है। और इन दोनों प्रखंडों की 15 पंचायतों के 2 दर्जन से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है और इन गांवों में करीब 14,000 की आबादी बाढ़ की चपेट में आ गई है। और प्रशासन की ओर से नाव की व्यवस्था भी नहीं किए जाने से लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ गई है और लोग अब किसी तरह वहां से जान बचाकर निकल रहे हैं। कई लोग अपने घरों को छोड़कर पलायन कर चुके हैं। लोगों के सामने भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। गांव के सभी दुकानें डूब चुकी है, खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और कई लोग अपनी छत पर चढ़कर और कई ऊंची जगहों पर जाकर अपनी जान बचा रहे हैं। बिहार में बाढ़ के कारण जल जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और एक तरफ जहां पटना और भागलपुर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है तो वहीं गोपालगंज, चंपारण और मुजफ्फरपुर में गंडक नदी भी भयानक होती जा रही है। 10,000 से भी ज्यादा घरों में पानी घुस गया है। तो वहीं इधर सीएम नीतीश के गृह जिले का भी काफी बुरा हाल हो गया है। आप देख सकते हैं कि सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले में पंचाने नदी का जलस्तर बढ़ने से बिहार शरीफ के निचले इलाके के 3 मोहल्लों में पानी घुस गया है और समेलपुर के रविदास टोले के 50 से भी ज्यादा घरों में 3 फीट तक पानी है और कई गरीब परिवार बच्चों के साथ बगल के टोले में शरण लेने के लिए चले गए हैं।
और इस भारी बारिश के कारण सबसे विकट स्थिति समेलपुर मोहल्ले की है। यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि मोहल्ले में नदी के पानी से तबाही मच गई है और घरों में रखा खाने का सामान भी बर्बाद हो गया है। लोगों के सामने भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। बिहार में थम गई है कोरोना की रफ्तार। बिहार के 9 जिलों में एक भी नहीं मिला संक्रमित। 24 घंटों में मिले मात्र 245 नए केस। जी हां, बिहार में 9 जिलों में एक भी नया कोरोना मरीज नहीं मिला है और पिछले 24 घंटों में बिहार में 86,154 सैंपलों की जांच की गई है, जिसमें से मात्र 245 नए कोरोना संक्रमितों की ही पहचान हुई है। तो वहीं राज्य में अब कोरोना संक्रमण दर 0.28% रह गई है और पिछले 24 घंटों में कोरोना के 410 संक्रमित इलाज के बाद ठीक हो गए हैं, जबकि 7 संक्रमितों की मौत इलाज के दौरान ही हो गई है और राज्य में अब संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 98.25% रह गई है और पूरे बिहार में अब 3016 मरीज ही एक्टिव हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य के 9 जिलों औरंगाबाद, बक्सर, जहानाबाद, नवादा, कैमूर, रोहतास, सहरसा, शेखपुरा और पश्चिमी चंपारण में एक भी नया मरीज नहीं मिला है। तो वहीं अगली बड़ी खबर है कि 10 मंजिला और 118 कमरों वाले बिहार सदन का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन और कहा कि अब बिहार के लोगों को होगी सुविधा। जी हां, बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को सोमवार को कई सौगातें दी और इनमें सबसे महत्वपूर्ण सौगात दिल्ली में एक नए ठिकाने के रूप में बिहार सदन का उद्घाटन करके उन्होंने दी। इसके साथ ही उन्होंने भवन निर्माण विभाग की कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। तो वहीं वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस समारोह में दिल्ली स्थित 10 मंजिला बिहार सदन का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार से बड़ी संख्या में लोग इलाज कराने दिल्ली जाते हैं और अब उन्हें वहां पर कोई परेशानी नहीं होगी। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार ने अररिया, मधेपुरा, बेतिया, किशनगंज और गोपालगंज के इंजीनियरिंग कॉलेज का भी उद्घाटन किया और इसके साथ ही पटना, मोतिहारी, औरंगाबाद, लखीसराय में 5 सर्किट हाउस का भी उद्घाटन किया।